चलिए हम लोग इन क्वालिटीज में पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज इन इक्वालिटी का पार्ट 2 लेकर हम आए हैं और देखेंगे कि हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग इन इक्वालिटीज का पार्ट 1 पे ध्यान दिए थे और सीख भी गए थे, तो ध्यान देना है। हमारा स्टेटमेंट दिया है A ग्रेटर देन B लेस देन C कॉमा D लेस इक्वल B ग्रेटर इक्वल F कॉमा B ग्रेटर T। हम लोग जो पिछले क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे वो कॉमा कॉमा वाले नहीं आए थे, लेकिन ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में कॉमा कॉमा वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो हमें ध्यान से बनाना होगा। तो देखा जाए हमारा कंक्लूजन दिया है A ग्रेटर F, यानी कि A से F तक जाना है। तो A से F तक जाना है तो हमारा स्टेटमेंट में A यहाँ पर है और F यहाँ पर है। तो A से लेकर F तक जाने के लिए ध्यान देना होगा। पहले हम लोग A से B चले जाएंगे, तो A से B के पास गए तो A से B जाने में मुझे ग्रेटर देन मिला, पहला सिंबल ग्रेटर देन मिला। अब B तक पहुंचे हैं लेकिन जाना है F तक, तो अब ये जो B का वैल्यू होगा वही वैल्यू ये B का भी तो हम लोग मान ही सकते हैं। अब इस B से ये F तक जाने के लिए हमें ग्रेटर इक्वल मिला, तो अब मुझे मालूम है कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में बड़ा होता है ग्रेटर, और जब बड़ा वाला में सिंबल आ जाए हमारे कंक्लूजन में तो हमारा जवाब सही होता है। इसलिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही है। फिर से ध्यान देना है, जो व्यक्ति पार्ट 1 यदि नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 सबसे पहले देखेंगे, तभी आपको इन इक्वालिटीज का पार्ट 2 समझ में आएगा। तो फिर से इस कंक्लूजन पे ध्यान देना है। हमें A से F तक जाना है और A से F तक जाने के लिए इस स्टेटमेंट के आधार पर इस कंक्लूजन को चेक करना है। तो A हमारा यहाँ है और F हमारा यहाँ है, तो पहले A से B चले गए, तो A से B जाने के लिए हमें ग्रेटर देन का यूज करना पड़ा, यानी कि पहला सिंबल आया ग्रेटर देन। अब B से B यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं हम लोग। यदि ये वाले B तक पहुंचे हुए हैं तो क्या नहीं बोल सकते हैं ये वाले B तक भी पहुंचे हुए हैं। तो ये B से F चले गए तो हमारा सिंबल मिला ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल में सबसे बड़ा होता है ग्रेटर देन, और जो सबसे बड़ा सिंबल होता है यदि वही सिंबल कंक्लूजन में हो तो हमारा कंक्लूजन सही वरना गलत। तो हमारा ग्रेटर है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से A से T जाएंगे तो A से T जाना है हमें, तो ध्यान दीजिए पहले तो हर हाल में A से B जाएंगे, तो A से B जाने के लिए मिला ग्रेटर, B तक पहुंचे हैं। अब आप लोग ये भी B मान सकते हैं, ये भी B मान सकते हैं, क्योंकि सारा B है और जो वैल्यू B का जहाँ पे जो होगा वही तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मुझे T के पास जाना है और T हमारा इस घर में दिख रहा है और B तक पहुंचे हैं इस ग्रेटर के माध्यम से, तो B से T यहाँ चले जाओ फिर से मिलेगा ग्रेटर, और ग्रेटर में बड़ा होता है ग्रेटर, इसलिए कंक्लूजन नंबर सेकंड भी सही। नेक्स्ट कंक्लूजन पे ध्यान देंगे, C से D के पास जाना है। अब C से D के पास जाना है तो हमारा C यहाँ है और D यहाँ है, और भी कहीं पर C D है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये C से ये D के पास जाना है। काश बीच में कोई एक सिंबल दिया होता तो इजी हो गया होता, लेकिन कोई सिंबल यूज किया हुआ नहीं है, तो हम लोग किस प्रकार से जाएंगे?
तो सी से डी जाना है, तो पहले सी से बी चले जाओ। तो सी से बी जब आ गए, उल्टा जा रहे हैं, और हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे कि जब उल्टा आते हैं तो ये लेस है, ग्रेटर बन जाता है। तो सी से बी के लिए हमें लिखा है ग्रेटर, क्योंकि सी से बी की तरफ गए तो सी के तरफ से हमें देखना होगा। तो हम लोग को मालूम है जिस साइड आपका मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है। तो सी से डी गए तो ग्रेटर मिला, लेकिन डी तक जाना है, अभी बी पहुंचे हैं क्या? ये बी तक नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल। अब ये बी से डी चले जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल मिलेगा, और ग्रेटर इक्वल का सिंबल ये होगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा है? तो ग्रेटर बड़ा है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन पे ध्यान देना होगा। F से T के पास जाना है, F से T के पास जाना है। F हमारा यहाँ पे है और T हमारा यहाँ पे है। तो F से T आने के लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो उल्टा चले जाओ, F से B, और जब F से B के पास जाएंगे तो लेस इक्वल मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे लेस इक्वल। फिर से F से T जाने के लिए F से B चले गए तो F से B उल्टा जानेंगे तो हमें लेस इक्वल मिलेगा, और लेस इक्वल का सिंबल ये रहा, और B तक पहुंचे हैं। अब B से T चले जाएंगे तो हमें ग्रेटर मिला। अब लेस इक्वल और ग्रेटर में कौन बड़ा? दोनों अलग अलग घर से है। जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि ग्रेटर के घर में होता है ग्रेटर, दूसरा ग्रेटर इक्वल और तीसरा इक्वल, और लेस के घर में होता है लेस, लेस इक्वल और इक्वल। यानी कि 3 सिंबल 2 घरों में हम लोग बांटे थे पार्ट 1 वाले क्लास में। अब हमें पता करना है कि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा है, तो बोलते थे ग्रेटर बड़ा है, लेकिन हमें ये 2 घर से मिलकर दिया हुआ है, ग्रेटर और लेस, ग्रेटर और लेस के घर से दिया हुआ है। तो बोलेंगे ये वाले ग्रेटर और ये वाले लेस इक्वल में कौन बड़ा है? दोनों अलग अलग घर का है। जब दोनों घर से मिलाकर सिंबल आ जाए मेरे प्रश्न में, तो ऐसे कंडीशन में ब्लॉकिंग का केस बनता है, और ब्लॉकिंग का केस जो भी कंक्लूजन बोलेगा वो गलत बोलेगा, इसलिए हमारा कंक्लूजन नंबर 4 गलत है। तो हम लोग आंसर देंगे केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पिछले क्लास में काफी कर चुके थे, और सिर्फ एक क्वेश्चन देखने के लिए ऐसा डाले कि कॉमा कॉमा वाले भी पूछते हैं। अब बढ़ते हैं कि नोट नोट वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो ध्यान दिया जाए। चलिए 2 क्वेश्चन फिर से हम लिखे हैं, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ध्यान देंगे कि ये नोट नोट वाले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है m नॉट ग्रेटर n नॉट ग्रेटर इक्वल r नॉट इक्वल t, और उसी प्रकार से कंक्लूजन को हमें ठीक करना है कि इस स्टेटमेंट के माध्यम से कौन सा कंक्लूजन गलत है या सही। तो ध्यान दिया जाए, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपका यदि आप बैंकिंग का क्षेत्र में जाते हैं तो 1 से 2 प्रश्न नोट नोट वाले
जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान देते हैं। हमारा दिया है m ग्रेटर r। अब हमें m से r की ओर जाना है, तो m यहाँ है, तो m से r जाने के लिए रास्ते में कितने कितने सारे चिन्ह मिले हैं। तो m से r जाने के लिए हमारा दो सिंबल है। पहला तो सिंबल मिला नॉट ग्रेटर, दूसरा मिला नॉट ग्रेटर इक्वल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नॉट नॉट वाला ये है तो क्या, तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम बोल दें कि a ग्रेटर b, तो आप बोलेंगे कि a बड़ा है b से, या तो बोलेंगे b छोटा है a से। लेकिन यदि हम काट दें कि a नॉट ग्रेटर b, यानी कि जब सिर्फ ग्रेटर लिखा हुआ था तो बोलते थे a बड़ा है b से, लेकिन अब नॉट ग्रेटर कर दिया गया है, तो अब यानी कि पढ़ सकते हैं कि a बड़ा नहीं है b से। जब a बड़ा नहीं है b से, तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब दो मतलब निकला कि a बड़ा नहीं है b से, तो a b से छोटा होगा या तो बराबर होगा। हम बोले a बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है या तो छोटा या तो बराबर, यानी कि नॉट वाले सिंबल में का अर्थ दो सिंबल निकल चुका है। यानी कि a बड़ा नहीं है तो a या तो छोटा होगा b से या तो बराबर होगा। तो बोल सकते हैं कि नॉट ग्रेटर का मतलब हुआ कि लेस इक्वल। सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि हम आपको बोले a ग्रेटर b, a बड़ा है b से, लेकिन अब लिख दिया गया है कि a नॉट ग्रेटर b, मतलब a बड़ा नहीं है b से, तो बड़ा नहीं है या तो छोटा होगा, a छोटा होगा b से, या तो बराबर होगा, यानी कि दो सिंबल मिलकर या तो बराबर होगा a b का। तो बोल सकते हैं ये वाले सिंबल को इसी में मर्ज कर दिए, तो बोल सकते हैं कि नॉट ग्रेटर का मतलब हुआ लेस इक्वल। नॉट ग्रेटर का मतलब हुआ लेस इक्वल। तो उसी प्रकार से पहले हम सारे सिंबल को लिख देते हैं, तो ध्यान देंगे। यदि हम बात कर दें ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस और लेस इक्वल और एक इक्वल। लेकिन यदि सारे के बोल दें नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर इक्वल, नॉट लेस इक्वल और नॉट इक्वल, यानी ये सारे के मतलब हो सकते हैं क्या क्या, तो ध्यान देंगे। नॉट ग्रेटर बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यानी कि इस नॉट ग्रेटर का मतलब हमारा हो चुका है लेस इक्वल। फिर से अब बोला जा रहा है नॉट ग्रेटर इक्वल, मतलब ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, हर हाल में छोटा होगा। उसी प्रकार से फिर बोल दिया गया नॉट लेस। नॉट लेस का मतलब हो चुका है छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? छोटा नहीं है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो बड़ा या तो बराबर, ये दो सिंबल मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट नॉट लेस इक्वल, तो नॉट लेस इक्वल का मतलब हुआ ग्रेटर देन, बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो हर हाल में बड़ा होगा। अब नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। और बोल सकते हैं बस इतने ही सारे इन इक्वालिटीज में
यूज किए जाते हैं, केवल इतने ही सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। तो ध्यान, अब नोट वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे। हम एक बार फिर से बोल दें कि यदि बात करें नॉट ग्रेटर, बड़ा नहीं है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। फिर बोल चुका है नॉट ग्रेटर इक्वल मतलब ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, तो हर हाल में छोटा होगा। फिर बात किया नॉट लेस मतलब छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। फिर बात किया नॉट लेस इक्वल, ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो हर हाल में बड़ा होगा। फिर बोला नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। अब ये नॉट वाले सिंबल का मतलब समझ चुके हैं। अब इस सिंबल के आधार पे ये क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न आ चुका है नॉट वाले। हमें एम से आर के पास जाना है, तो एम से आर तक जाने के लिए हमें रास्ता में पहले एम से एन जाएंगे, फिर एन से आर जाएंगे। तो एम से एन के पास गए तो लिखा है नॉट ग्रेटर, और नॉट ग्रेटर का मतलब अभी सीखे कि बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी कि ये सिंबल से ये सिंबल का अर्थ निकल चुका है। उसी प्रकार से एन से आर की ओर जाएंगे तो नॉट ग्रेटर इक्वल, तो बड़ा ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, तो हर हाल में छोटा होगा। और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि लेस इक्वल और लेस में कौन बड़ा होता है, तो मुझे मालूम है कि लेस बड़ा होता है। क्या लेस में है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कट गया। सेकंड कंक्लूजन पे ध्यान देंगे। एम से आर के लिए एम यहाँ है, आर यहाँ है। अभी जस्ट हम लोग एम से आर गए तो ये सिंबल आया, तो एम से आर जाने के लिए फिर से यही सिंबल तो आ जाएंगे। और मुझे मालूम है कि लेस में रहेगा तो सही, और लेस में है इसलिए हमारा सही। कंक्लूजन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। एन से टी, एन से टी जाना है, एन से टी, तो पहले एन से आर चले जाएंगे। तो एन से आर जाने के लिए लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर इक्वल का मतलब हो चुका है लेस। अब आर से टी जाएंगे, तो आर से टी जाने के लिए हमें नॉट इक्वल का मतलब हो गया ग्रेटर इक्वल, सॉरी, या तो ग्रेटर या तो लेस। और मुझे मालूम है जब लेस और ग्रेटर दोनों मिलकर बना हो तो ऐसे स्थिति में ब्लॉकिंग का केस बनता है, और ब्लॉकिंग के केस में नो रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बनता। इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 गलत। तो आंसर बोलेंगे हम लोग केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आते हैं। हमें P से S जाना है, P से S के पास, P यहाँ है और S लास्ट में है, तो P से S जाने के लिए पहले P से Q चले जाओ। तो P से Q जाने के लिए मुझे मिला ग्रेटर। अब जो Q का यहाँ वैल्यू होगा वही Q का यहाँ भी वैल्यू होगा। अब Q से S चले जाएंगे, फिर से मिला ग्रेटर, और ग्रेटर में कौन बड़ा होता है? तो ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर बड़ा होता है। क्या ये ग्रेटर में है? हाँ, ये ग्रेटर में है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये ग्रेटर कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये लिखा है नॉट लेस इक्वल मतलब ना ही छोटा है और ना ही बराबर है। ना ही छोटा ना ही बराबर, इसका मतलब हुआ या तो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो बड़ा में तो निकालना ही था, इसलिए ठीक।
P से M की ओर जाना है तो P से M जाना है, P हमारा यहाँ है और M हमारा यहाँ है, तो P से पहले Q चले जाएंगे तो P से Q जाने के लिए मिला ग्रेटर। अब Q तक पहुंचे हैं तो Q से M चले जाओ तो Q से M जाने के लिए मिला हुआ है नॉट ग्रेटर इक्वल। नॉट ग्रेटर इक्वल का मतलब हो गया लेस, और लेस हमारा इस प्रकार से लिखाता है, और मुझे मालूम है ऐसे स्थिति में ब्लॉकिंग का केस जो भी बोलेगा गलत। R से M जाने के लिए, R से M जाने के लिए मुझे R यहाँ है और M यहाँ है, तो R से M पे ध्यान देंगे। पहले R से Q चले जाएंगे तो R से Q जब जाएंगे तो लिखा है नॉट लेस इक्वल, इसे नॉट ग्रेटर इक्वल नहीं पढ़ना है। R से Q की ओर जाए तो R से Q के पास जाएंगे तो R से Q के पास जाने के लिए लिखा है नॉट लेस इक्वल, और नॉट लेस इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर। अब Q तक पहुंचे हैं, अब Q से M चले जाएंगे। R से M जाना था तो R से Q चले गए, अब Q से M चले जाएंगे तो Q से M जाने के लिए लिखा है नॉट लेस इक्वल, और नॉट लेस इक्वल में नॉट लेस इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर, और ग्रेटर ग्रेटर का मतलब होता है दोनों में कौन बड़ा, तो ग्रेटर। क्या ये ग्रेटर में है? हाँ बिल्कुल ये ग्रेटर में है, क्योंकि लिखा है नॉट लेस इक्वल का मतलब ही होता है ग्रेटर। आप इस सिंबल को ग्रेटर भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा कंक्लूजन नंबर 3 भी सही है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, तो हम बोले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 2 स्टेटमेंट हम लोग फिर से लिए हैं और हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन किए नोट वाले, उसी प्रकार से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर विद्यार्थी लोगों को प्रॉब्लम होता है, उन्हें लगता है कि हम ठीक बनाए हैं लेकिन गलती से गलती बन जाता है। तो ध्यान देंगे कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिया है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट मान लेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान देंगे इस प्रश्न पे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आप लोग क्या करते हैं इस स्थिति में। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे एग्जाम का पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि यदि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग समझ सके वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप यदि कोई भी बुक को उठा लें रीजनिंग का और उस चैप्टर में इन इक्वालिटीज को पेपर बनाए तो सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ध्यान देंगे, स्टेटमेंट कुछ दिया है, ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी कॉमा ई ग्रेटर बी ग्रेटर सी, और 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब ये दोनों कंक्लूजन पे हम लोग ध्यान करेंगे। हमें ए ग्रेटर इक्वल सी, ए से जाना है सी के पास। अब ए से सी जाने के लिए ध्यान देंगे, ए से सी जाने के लिए ये ए से सी चले गए, तो जब ए से सी गए तो लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल, पहला सिंबल आया और दूसरा सिंबल भी आया ग्रेटर इक्वल।
जब हम ए से सी के पास गए तो पहला सिंबल ग्रेटर इक्वल और दूसरा सिंबल भी ग्रेटर इक्वल, और मुझे मालूम है कि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल में कौन बड़ा, तो ग्रेटर इक्वल बड़ा, इसलिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अब ध्यान देने की जरूरत है, फिर ए से सी जाएंगे, बोल सकते हैं कि यही सिंबल तो फिर से आ जाएंगे, तो यही सेम सिंबल आएंगे और दोनों में बड़ा कौन, तो ग्रेटर इक्वल। क्या ग्रेटर इक्वल में है? नहीं, ग्रेटर में है, इसलिए कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत। और इसका आंसर बच्चे लोग तुरंत देंगे कि केवल एक अनुसरण करता है, और उनसे गलती से गलती हो गया तो ध्यान देने की जरूरत है, केवल एक अनुसरण करता है। अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में कुछ बच्चे ऐसे भी सोचे होंगे कि हमें ए से सी के पास तो जाना ही था, तो जो बच्चे ए से सी गए तो दो सिंबल मिला ग्रेटर इक्वल जो कि लिख चुके हैं। अब कुछ बच्चे ये वाला ए से ये वाला सी के पास गए होंगे, मे भी जब ये वाला सी के पास जाएंगे तो फिर से हम सिंबल लिखते हैं ए से सी जाने के लिए। पहले ए से बी चले गए तो ए से बी गए तो मिला ग्रेटर इक्वल, अब बी तक पहुंचे हैं, अब वही बी तो ये वाला भी है, अब बी से सी जाने के लिए ग्रेटर मिला, यानी कि ए से सी जाने का दो रास्ता। यदि हम ये ए से सी गए तो ये वाला सिंबल मिला, यदि ये ए से ये वाले सी के पास गए तो ये वाला दो सिंबल मिला। अब यदि ये वाले सिंबल को फॉलो करते हैं तो दोनों में कौन बड़ा, तो दोनों में ग्रेटर बड़ा। अब दोनों में ग्रेटर बड़ा है, अब यही चीज तो यहाँ भी आएंगे क्योंकि दोनों का कंक्लूजन सेम दिया है। अब ग्रेटर बड़ा है, क्या ग्रेटर में है? बिल्कुल नहीं, तो पहला गलत। क्या ग्रेटर में है? हाँ, तो दूसरा सही। अब असमंजस आ गया क्वेश्चन में कि हम लोग क्या करें, क्योंकि जब इस सिंबल को यूज किए तो पहला सही दूसरा गलत, और जब इस सिंबल को यूज किए तो पहला गलत दूसरा सही। तो ऐसे स्थिति में हम लोग आंसर क्या देंगे, और आपका प्रश्न एग्जाम में भी ऐसा कुछ पूछता है तो ध्यान देंगे। ऐसे स्थिति में हम बोले आपको लगाना है वो वाला आंसर, क्योंकि दोनों का दोनों गलत भी हो रहे हैं और सही भी हो रहे हैं। किस माध्यम से? तो ये दोनों सिंबल के माध्यम से। तो ऐसे स्थिति में आपको आंसर देना है केवल एक अनुसरण करता है। अब लग रहा होगा कि एक क्यों माने, ये पहले वाला सी के चलते क्या? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दोनों का दोनों गलत भी हो रहे हैं और सही भी हो रहे हैं, और दोनों में देखा जाए तो हमें ये तीन सिंबल यूज किया है, ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल आया। तो ऐसे सिंबल पर ध्यान देंगे कि जो दोनों में यूज किया गया हो। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हम आपको बोल दें कि आपका बर्थडे, आपका भैया का बर्थडे कब है, तो आप बोले मेरे भैया का बर्थडे 15 तारीख को है, 15 मई या 16 मई को है। आप बोले 15 मई या 16 मई को मेरा भैया का बर्थडे है, मुझे याद नहीं आ रहा है कंफर्म कि 15 है या 16। जस्ट तुरंत आपका छोटा भाई आया, फिर हम उनसे पूछे कि आपका भैया का बर्थडे कब है, तो आपका छोटा भाई बोला कि मेरा भैया का बर्थडे 16 या 17 तारीख को है। हम कंफर्म नहीं है, लेकिन यही दो डेट में से कोई एक डेट है। आप बोले 15 या 16, लेकिन आपका छोटा भाई बोला 16 या 17। ठीक है, तो हम किस डेट को मानेंगे? बोल सकते हैं कि 16 तारीख को मानेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन 16 आ रहा है। तो उसी प्रकार से
पहला क्वेश्चन है ग्रेटर इक्वल में और दूसरा क्वेश्चन है ग्रेटर में। अब ग्रेटर इक्वल को सही माने या ग्रेटर वाले को सही माने, तो उस क्वेश्चन को सही मान लीजिए जो दोनों में मौजूद हो। यदि हम ग्रेटर इक्वल वाले कंक्लूजन को सही मान लेते हैं तो ग्रेटर इक्वल में क्या ग्रेटर नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। यदि हम केवल ग्रेटर को मानते हैं तो इक्वल वाला क्या पहला भी सही भी है गलत भी है? दोनों कंडीशन से सही भी आ रहा है पहला कंडीशन से, दूसरा कंडीशन से गलत हो जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में यदि कंक्लूजन फर्स्ट को हम सही कर दें तो ग्रेटर इक्वल को सही करेंगे तो ग्रेटर इक्वल के अंतर्गत ग्रेटर भी आ गया, यानी कि दोनों में कॉमन हमारा ग्रेटर हो गया, इसलिए केवल एक अनुसरण करता है हम बोले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, ध्यान देंगे। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आपको बिल्कुल यहाँ समझ में आ जाएगा। हमारा दिया है B से E जाना है, तो B से E जाने के लिए दोनों तो B से E ही जाना है, तो B से E जाने के लिए ध्यान देंगे पहले ये वाले E तक पहुंचे तो लिखा है लेस इक्वल और दूसरा में फिर से लेस इक्वल दे दिया है। अब जो बच्चे ये वाले E के पास गए होंगे, ये वाले E के पास, तो उस E तक जाने के लिए हमें पहले B से D गए होंगे, तो B से D में मिला होगा ग्रेटर इक्वल। अब D तक पहुंचे हैं, अब ये D नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब D से G जाएंगे तो लेस, फिर G से E जाएंगे फिर से लेस, यानी कि 3 सिंबल का यूज करना हुआ। अब सोचने की जरूरत है कि जब ये वाले E के पास गए तो हमारा 2 सिंबल मिला ये वाला, और जब ये वाले E के पास गए तो ये 3 सिंबल मिला, पहला लेस इक्वल, दूसरा लेस और तीसरा भी लेस देन। तो ऐसे स्थिति में अब यही B से E जाने का 2 रास्ता, ये वाला और ये भी B से E है, तो बोल सकते हैं यही दोनों सिंबल यहाँ पर भी आने वाला है। तो अब इस सिंबल को यदि फॉलो करें तो लेस इक्वल में जवाब सही होगा। क्या लेस इक्वल में है पहला? नहीं, इसलिए गलत। क्या लेस इक्वल में है? हाँ है, इसलिए सही। अब ये तो सही हो गया। सर यदि ये वाले सिंबल को फॉलो किए होते, तो ये वाले सिंबल को फॉलो किए होते तो लेस में जवाब हमारा सही होता। क्या लेस में है? हाँ है, इसलिए पहला सही। क्या दूसरा लेस में है? नहीं, इसलिए दूसरा गलत। अब सोचने की जरूरत है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत भी हो जा रहे हैं और सही भी हो जा रहे हैं। यदि हम पहला सिंबल को फॉलो करें तो पहला कंक्लूजन गलत, दूसरा कंक्लूजन सही। यदि ये वाले सिंबल का फॉलो करें तो पहला सही, दूसरा गलत। अब आंसर क्या देंगे ऐसे स्थिति में? तो वो आंसर देना है जो कि दोनों में कॉमन शब्द हो, कॉमन सिंबल हो। तो बोल सकते हैं कि ये दोनों में पहला को सही करें या दूसरा को। तो ऐसे स्थिति में अभी हम बोलेंगे केवल 2 अनुसरण करता है, क्योंकि यदि 2 को अनुसरण हम कराएं तो ये लेस इक्वल है, तो लेस इक्वल के अंतर्गत क्या लेस नहीं दिया है? दिया है। इसलिए यदि पहला को बोल दे कि पहला अनुसरण करता है तो पहला में सिर्फ लेस ही दिया है, क्या लेस के अंतर्गत इक्वल आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि हम ये वाले दे लेस इक्वल वाला, तो लेस इक्वल के अंदर हम लोग अभी लेस बोल रहे हैं, तो लेस ये भी तो है ही। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आंसर देंगे केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ध्यान देंगे।
चलिए देखा जाए, कुछ स्टेटमेंट फिर से हम लिए हैं और ये स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसा कि हम लोग सैलोलिज्म में देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूरक जोड़े वाले कि आइदर और वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड सैलोलिज्म में भी हमारा बना था आइदर और का केस, तो इस स्टेटमेंट और कंक्लूजन में भी आपका आइदर का केस बनते हैं। तो कहाँ पे आइदर के केस बनेंगे और कहाँ पे नाइदर का केस बनेंगे तो ध्यान देना होगा। तो स्टेटमेंट हमारा दिया है A इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी और इक्वल डी, और इस स्टेटमेंट के आधार पे दो कंक्लूजन भी दिया गया है। अब ये दो कंक्लूजन के बीच आइदर और वाले भी अब ध्यान देना होगा प्रश्न को बनाने के साथ साथ, क्या आइदर और तो नहीं बन रहा है, तो ध्यान देंगे। हमें A से D जाना है, तो A से D जाने के लिए सबसे पहला सिंबल आया है इक्वल, A से B पहुंच गए। अब B से C जाने के लिए फिर मिला ग्रेटर इक्वल। अब C से D जाने के लिए फिर से मिला हमारा इक्वल, यानी कि ये तीन सिंबल मिले, पहला इक्वल, दूसरा ग्रेटर इक्वल और तीसरा इक्वल। आप इसे लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल तो है ही। तो हम बोले ये तीनों में कौन बड़ा, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन बड़ा, तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में बड़ा होता है ग्रेटर इक्वल। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है पहला? नहीं, इसलिए कंक्लूजन नंबर पहला गलत। ये ग्रेटर में सिर्फ है, मुझे कब जवाब सही हुआ रहा होता कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन बड़ा है, तो ग्रेटर इक्वल बड़ा है। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? बिल्कुल नहीं। अब A से D की ओर जाएंगे तो बोल सकते हैं ये सेम ही चीज तो ऊपर में भी है, यानी कि यही सिंबल यहाँ भी तो यूज होगा ही। तो क्या दोनों में कौन बड़ा, ग्रेटर इक्वल बड़ा? क्या ग्रेटर इक्वल में है? नहीं, इसलिए गलत। और हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ध्यान दिए थे कि जब किसी भी नियम द्वारा दो निष्कर्ष गलत पाया जाए तथा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, किसी भी नियम द्वारा दो निष्कर्ष गलत पाया जाए तथा उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो ऐसे स्थिति में हमारा आइदर और का केस बनते हैं। तो किस प्रकार से बनेंगे आइदर और, ध्यान देना होगा। हम फिर से इस पे ध्यान देंगे कि ये हमारा कंक्लूजन दोनों सेम दिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और हमारा सही जवाब होने वाला था यदि ग्रेटर इक्वल में रहा होता तो कंक्लूजन सही रहा होता। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? नहीं। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? नहीं, इसलिए दोनों का दोनों गलत। क्या दोनों सिंबल को मर्ज करने पे, दोनों सिंबल को मिलाने पर क्या हमारा ग्रेटर इक्वल बनने वाला है? जिस सिंबल से हमारा कंक्लूजन सही होने वाला था ग्रेटर इक्वल था, ग्रेटर इक्वल में ना ही पहला है और ना ही दूसरा, क्या दोनों को मिलाने पर ग्रेटर इक्वल बनने वाला है? हाँ, बिल्कुल बनने वाला है। पहला में है ग्रेटर, दूसरा में है इक्वल। क्या दोनों को मर्ज करने से क्या ग्रेटर इक्वल नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, ग्रेटर और इक्वल। इसलिए आप कंक्लूजन नंबर पहला को दूसरा में मिला दीजिए या दूसरा को पहला में मिला दीजिए, यानी कि दोनों को मिलाने पर कोई एक कंक्लूजन सही होने वाला है, लेकिन पहला सही होगा कि दूसरा मुझे मालूम नहीं। इसलिए ऐसे स्थिति में हम लोग आंसर देते हैं या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, यानी कि एक और दो के बीच हमारा
आइदर बन चुका है, इसलिए आइदर और वाले में हम लोग आंसर देते हैं या तो में या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। समझ में आया होगा। उसी प्रकार से स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे ध्यान देंगे। हमें P से T जाना है और ये भी सेकंड वाला P से T जाना है, यानी कि दोनों कंक्लूजन सेम जैसा सिंबल से बना होगा। तो ध्यान देते हैं, P से T जाने के लिए पहला मिला इक्वल, फिर मिला लेस इक्वल, और यही सिंबल नीचे के लिए भी यूज होगा। इक्वल और लेस इक्वल में कौन बड़ा होता है? तो मुझे मालूम है इक्वल और लेस इक्वल में लेस इक्वल बड़ा होता है। क्या ये लेस इक्वल में है? नहीं। क्या ये लेस इक्वल में है? नहीं। जब कभी भी दो कंक्लूजन गलत पाया जाए और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो सिंबल को मिलाने का प्रयास करेंगे। क्या ये हमारा जवाब किसमें सही रहा होता? तो बोले लेस इक्वल में, लेकिन लेस इक्वल ना ही पहला है और ना ही दूसरा। क्या दोनों को मिलाने पर लेस इक्वल बनने वाला है? हाँ, लेस इक्वल बनने वाला है, इसलिए ये दोनों के बीच आइदर का केस बनेगा। और तीसरा पे ध्यान देंगे, कुछ दूसरा कंक्लूजन दिया S से R, तो S से R आने के लिए उल्टा आ रहा है, तो S से T आएंगे। अब T से R आएंगे, तो S से T जब आए तो मिला इक्वल, अब T से R आए तो मिला ग्रेटर इक्वल। दोनों में बड़ा कौन? तो ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में बड़ा होता है ग्रेटर इक्वल। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? हाँ, ग्रेटर इक्वल में है, इसलिए कंक्लूजन नंबर तीसरा सही। और इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? तो इसका आंसर हम लोग देंगे केवल 3, क्योंकि केवल 3 सही है। अब कंक्लूजन या तो एक सही होगा या तो दो, तो बोलेंगे केवल 3 तथा या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा दिया है स्टेटमेंट P ग्रेटर इक्वल R इक्वल S लेस इक्वल T, और स्टेट कंक्लूजन दिए हैं 4 कंक्लूजन। तो ये दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक ही जैसा सिंबल से बना होगा, और ये दोनों का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि एक ही जैसा सिंबल से बना होगा। तो बोलेंगे हम लोग कि ये किस किस सिंबल से बना हुआ है। ध्यान देंगे, P से S के पास जाना है, तो P से S जाने के लिए पहले P से R गए तो मिला ग्रेटर इक्वल, अब R से S जाएंगे तो मिलेगा इक्वल। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो ग्रेटर इक्वल, और इक्वल में बड़ा होता है ग्रेटर इक्वल। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? नहीं। क्या ये ग्रेटर इक्वल में है? नहीं। क्या दोनों को मिलाने पे ग्रेटर इक्वल बनने वाला है? हाँ, बनने वाला है, तो आइदर और का केस बनेगा। तो बोलेंगे आइदर। नेक्स्ट R से T जाने के लिए R से S गए तो इक्वल, और S से T गए तो लेस इक्वल, और इक्वल और लेस इक्वल में बड़ा कौन? तो लेस इक्वल। क्या ये लेस इक्वल में है? नहीं। क्या ये लेस इक्वल में है? नहीं। क्या ये दोनों को मर्ज करने पे लेस इक्वल बनने वाला है? हाँ, तो ये दोनों के बीच भी आइदर और का केस बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोलेंगे या तो एक या तो दो तथा या तो 3 या तो 4
अनुसरण करता है। हमें लगता है either और वाले केस भी बहुत आसान है बनाने के लिए, तो आप लोग जो भी मेरे बच्चे होंगे, जैसा कि आप लोग बुक मिल चुका है, बुक में आप लोग देखेंगे ये रीजनिंग का जो बुक है आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी और साथ में क्लास नोट्स भी मिल चुका है। तो इन इक्वालिटीज का जो भी आपका क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन को घर पे बैठकर बनाइए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आप लोग फंसते थे। हमें नहीं लगता है कि कोई भी बच्चे फंसते हैं। तो ये वाले बुक का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग घर पे बैठकर अच्छे से बनाएंगे, यानी कि either और वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या करना है। चलिए, हमारा स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन ए से सी जाना है। तो ए से सी जाने के लिए हमें सबसे पहले मिला सिंबल ग्रेटर और फिर से मिला लेस, यानी कि दो सिंबल। फिर से ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी गए तो मिला ग्रेटर देन, फिर बी से सी गए तो मिला लेस देन। और ग्रेटर और लेस देन में कौन सा बड़ा है, तो ऐसे स्थिति में ब्लॉकिंग का केस, और जब ब्लॉकिंग के केस बना हुआ है तो ए से सी जो भी बोलेगा गलत, ये भी ए से सी तो हमारा आने के लिए यही सिंबल का यूज करना होगा, क्योंकि ए से सी है और ए से सी में ब्लॉकिंग का केस। और अभी अभी सीखे थे कि ब्लॉकिंग का केस में नो रिलेशन, मतलब कोई भी कंक्लूजन सही होने वाला नहीं है, तो दोनों का दोनों गलत। क्या दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो क्या either और कुछ बनने वाला है। तो हम बोले यदि ब्लॉकिंग के नियम से दो कंक्लूजन कटे तो ऐसे स्थिति में तीनों सिंबल का होना जरूरी है, यानी कि तीनों सिंबल मतलब ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये तीनों का तीनों चिन्ह मौजूद है तो हमारा बनेगा either, वरना neither का केस बनेगा। तो ए से सी दोनों का दोनों गलत पाया गया। क्या दोनों को मिलाने पर क्या तीनों चिन्ह आ रहा है, तो दोनों को मिलाने पे पहला आया ग्रेटर, फिर आया लेस और इसी में है इक्वल भी। हाँ, तीनों सिंबल आ चुका है। ये कब करना है, जब ब्लॉकिंग के नियम से कोई भी कंक्लूजन कटे और दोनों कंक्लूजन को मिलाने पर तीन सिंबल प्राप्त हो, यानी कि ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो हमारा either का केस, वरना neither का। तो ये either बनने वाला है। हाँ, दोनों के बीच either है, तो बोलेंगे या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, हमें पी से एस जाना है, तो पी से एस जाने के लिए